Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see what are the merits and demerits of statutory corporation. पहले हम लोग शुरू करते हैं कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के क्या मेरिट्स होते हैं या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले इनका एक्सपर्ट मैनेजमेंट होता है। एक्सपर्ट मैनेजमेंट इसके लिए होता है बिकॉज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो होते हैं इसका मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होता है और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं। और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो अपने अपने फील्ड में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनके पास काफी सारा काम का एक्सपीरियंस होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, प्रोफेशनल तरीके से स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को मैनेज करते हैं। ओके और जिसकी वजह से वो जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे एकदम एक्सपर्ट मैनेजमेंट होता है बिकॉज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का मतलब क्या, इनका जो रोज का कामकाज होता है उसके अंदर उनको पूरी तरीके से ऑटोनॉमी होती है। कोई भी यहाँ पे गवर्नमेंट का या किसी भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का यहाँ पे प्रॉब्लम होता नहीं है। ओके सो इनको पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होती है। ये लोग अपने हिसाब से जो है वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का फंक्शनिंग कर सकते हैं। थर्ड, क्विक डिसीजन। नाउ क्विक डिसीजन यहाँ पे हो पाता है बिकॉज यहाँ पे रेट टैपिज्म नहीं होता है। रेट टैपिज्म नहीं होता है मतलब क्या, यहाँ पे ज्यादा पेपर वर्क वगैरह नहीं करना पड़ता है या ज्यादा फाइल वर्क वगैरह नहीं होता है। और फॉर्मेलिटीज भी जो होती है या रूल्स एंड रेगुलेशंस भी जो होते हैं थोड़े से कम होते हैं। सो ये दो चीजों की वजह से क्या होता है, आपका टाइम बच जाता है जिसकी वजह से आप क्विक डिसीजन ले पाते हो। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए क्विक डिसीजन काफी ज्यादा जरूरी होता है। So statutory corporation enjoys quick decision because they are free from the rate tapism. Okay. Efficient staff. ऑब्वियसली स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो होता है वहां का स्टाफ जो होता है वो खुद स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से रिक्रूट करते हैं। उनको रेम्युनरेशन भी वो खुद ही अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से पे करते हैं। ये लोग अपने एम्प्लॉयज को फेयर वेजेस पे करते हैं, अच्छी फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, मतलब कुछ बेनिफिट्स भी एक्स्ट्रा देते हैं, प्लस अच्छी वर्किंग कंडीशन भी यहाँ पे होती है। और जब ये सब चीजें आप आपके एम्प्लॉयज के लिए करते हो तो डेफिनेटली आपके एम्प्लॉय जो होते हैं वो मोटिवेट होते हैं और वो एफिशिएंटली काम करते हैं। एफिशिएंटली काम करते हैं मतलब क्या, वो लोग ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, कम वेस्टेज करते हैं और कम कॉस्ट इनकर करते हैं। ओके सो ये लोग खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से एम्प्लॉयज को रिक्रूट और रेम्यूनरेट करते हैं और एम्प्लॉयज को हमेशा सेटिस्फाइड रखने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉय जो एफिशिएंटली काम करते हैं। नेक्स्ट इज इजी टू रेज कैपिटल। मतलब इनको अगर कैपिटल चाहिए रहेगा तो ये इजीली अपना कैपिटल रेज कर सकते हैं। ये लोग का जो कैपिटल होता है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। और दूसरा, अगर ये लोग चाहे तो अपना कैपिटल जो है वो पब्लिक से भी रेज कर सकते हैं। वो लोग पब्लिक को बॉन्ड्स वगैरह इशू कर सकते हैं लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और पब्लिक भी जो है वो बॉन्ड्स को परचेस करते हैं बिकॉज ये बॉन्ड जो होते हैं वो काफी ज्यादा सेफ होते हैं। तो सेफ्टी की वजह से लोग क्या करते हैं, बॉन्ड्स के अंदर जल्दी इन्वेस्ट करते हैं। और इसके वजह से स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो है इजीली अपना फाइनेंस रेज कर सकते हैं। मतलब एक तो गवर्नमेंट इनको फाइनेंस प्रोवाइड कर सकता है, दूसरा ये लोग पब्लिक से भी बॉन्ड के रूप में अपना फाइनेंस जो है वो रेज कर सकते हैं। अभी हम लोग डीमेरिट्स देखते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का। पहला डीमेरिट है ऑटोनॉमी ओनली ऑन द पेपर। मतलब यहाँ पे ऑटोनॉमी तो होती है, ओके फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बट ये सिर्फ नेम से के लिए होता है, एक्चुअली में यहाँ पे ऑटोनॉमी होती नहीं है। काफी बार यहाँ पे जो मिनिस्टर्स होते हैं या जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो लोग स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के वर्किंग के अंदर इंटरफेरेंस करते हैं। ओके सो ऐसा देखा जाए तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो है ऑटोनोमस कॉर्पोरेट बॉडी है, मतलब इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे किसी भी तरीके से दखल अंदाजी नहीं होती है। बट इनडायरेक्टली यहाँ पे मिनिस्टर्स का, गवर्नमेंट ऑफिशियल का और पॉलिटिकल पार्टीज का इनके वर्किंग के अंदर काफी ज्यादा इंटरफेरेंस होता है। सो ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा है लैक ऑफ इनिशिएटिव। ना इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, खुद से कोई भी चीज करना। ओके मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए हम लोग को कुछ करना चाहिए वगैरह, वो उसको हम लोग बोलते हैं इनिशिएटिव। पर यहाँ पे कोई एम्प्लॉय इनिशिएटिव नहीं लेता है बिकॉज ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं होते हैं। ये लोग जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं वो सर्विस मोटिव से स्टार्ट करते हैं। सर्विस मोटिव मतलब कि यहाँ पे हम लोग को लोगों को सर्विस देनी है, ना कि प्रॉफिट कमाना है। ओके तो इस वजह से क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं वो लोग किसी भी तरीके से यहाँ पे इनिशिएटिव नहीं लेते हैं प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, बिकॉज प्रॉफिट इनका मोटिव ही नहीं है।
ओके अगर इनका प्रॉफिट मोटिव होता तो शायद तक एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा मेहनत करते, वो प्रॉफिट कमाने में हेल्प करते, पर यहाँ पे प्रॉफिट इनका मोटिव नहीं होने की वजह से एम्प्लॉय कुछ भी चीजों में इनिशिएटिव लेते नहीं है। नेक्स्ट इज इनएफिशिएंसी एंड द लॉसेस, जो अभी मैंने आप बताया कि यहाँ पे ये लोग प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए काम नहीं करते, इनको लॉसेस का भी कोई डर नहीं रहता है। और ये सब चीजें अगर नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनएफिशिएंसी और लॉसेस बढ़ने के चांसेस होते हैं। ओके सो ना इनको प्रॉफिट कमाना है और ना ही इनको लॉसेस का डर लगता है, इनको कोई भी यहाँ पे प्रेशर नहीं आने वाला है अगर ये लोग लॉसेस वगैरह कमाते हैं। तो ये दोनों चीजें जहाँ पे नहीं होती वहां पे इनएफिशिएंसी चाहिए वैसे वो लोग काम कर सकते हैं, वेस्टेज बढ़ाते हैं, कॉस्ट बढ़ाते हैं, और काफी ज्यादा लॉसेस भी यहाँ पे होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट रिजिड स्ट्रक्चर। नाउ रिजिड का मतलब क्या होता है, जो इनफ्लेक्सिबल है, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। सो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का जो स्ट्रक्चर होता है काफी ज्यादा रिजिड होता है, मतलब इनके जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी पावर्स है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के, वो एक्ट के अंदर डिफाइन किए रहते हैं, मतलब एक्ट के अंदर उनके बारे में बताया होता है, और वो एज इट इज इनको फॉलो करना पड़ता है। उसमें अगर कुछ अमेंडमेंट इन लोगों को करना है, मतलब कुछ चेंजेस करने, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, चेंजेस करना होता है, तो उसके लिए इन लोगों को काफी ज्यादा प्रोसीजर करना पड़ता है और काफी ज्यादा उसके अंदर टाइम भी जाता है। तो इनके जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी इनके ऑब्जेक्टिव्स, पावर वगैरह है, या जो भी इनका फंक्शनिंग चलता है, ये एक्ट के हिसाब से चलता है, और किसी भी एक्ट के क्लॉज के अंदर चेंज करने के लिए इन लोगों को काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है और काफी ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड टास्क भी होता है। एंड द लास्ट वन इज क्लैशेस अमंग द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स, मतलब यहाँ पे जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हुए हैं, ओके, तो वो लोग के बीच में क्या हो सकते हैं, कभी भी क्लैशेस हो सकते हैं, उनके ओपिनियन जो है एक दूसरे से मैच नहीं हो सकते हैं। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में या किसी भी लोगों के बीच में अगर क्लैशेस होते हैं, उनके ओपिनियन मैच नहीं होते हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे टीम वर्क नहीं होता है, और टीम वर्क नहीं होने की वजह से उनका जो स्मूथ फंक्शनिंग है वो हैम्पर हो जाता है। मतलब यहाँ पे कोई भी काम जो है वो स्मूथ तरीके से नहीं होता है। ओके हर एक काम के अंदर हर्डल्स आते हैं बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग इन द टीम। सो ये सारे थे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।